नमस्कार। तो ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रदर्शन आखिर कैसा है? आज हम इसी रिपोर्ट कार्ड को देखने वाले हैं ग्लोबल इंडेक्स के जरिए। और जो कहानी सामने आती है वो एक नहीं बल्कि दो भारत की है। एक ऐसी कहानी जो तरक्की और चुनौतियों से भरी हुई है। इस सफर में हम 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि किसी देश की प्रगति को मापा कैसे जाता है, भारत के इकोनॉमिक और टेक इंजन की बात करेंगे, पर्यावरण की सेहत को समझेंगे, समाज के उलझे हुए ताने बाने को देखेंगे और आखिर में इन सारे धागों को जोड़कर भारत के भविष्य की एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये जो ग्लोबल इंडेक्स होते हैं ना, ये किसी भी देश के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं। ये सिर्फ हेडलाइंस से आगे जाकर डेटा के आधार पर परफॉर्मेंस की एक साफ और निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या ये नंबर, ये रैंकिंग सच में 1.4 अरब लोगों की जीती जागती उलझी हुई कहानी को अपने अंदर समेट सकते हैं? चलिए डेटा में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें बताता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से, जो भारत के उदय का इंजन है। इस मैदान में देश ने वाकई में कमाल की तकनीकी और आर्थिक तरक्की की है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन चुका है। ये देश के डायनामिक इकोनॉमिक माहौल और इनोवेशन के कल्चर का एक बहुत बड़ा सबूत है। और हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि यूनिकॉर्न आखिर है क्या, तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी कीमत $1 अरब से ज़्यादा होती है। ये किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो 64 यूनिकॉर्न्स के साथ भारत अमेरिका और चीन के ठीक पीछे है, जो इसे इस रेस में ग्लोबल लीडर बनाता है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर तो इनोवेशन के गढ़ बन गए हैं, जो इस ग्रोथ को और तेजी दे रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यूनिकॉर्न्स पर खत्म नहीं होती। भारत की टेक पावर कई इंडेक्स में चमक रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 नंबर पर, एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए 10वें नंबर पर और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो शानदार तीसरे नंबर पर है। अब रुक करते हैं पर्यावरण की तरफ। ये भारत की कहानी का एक ज्यादा जटिल हिस्सा है, जहां तरक्की और खतरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये दोहरापन साफ दिखता है। भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23वें नंबर पर है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, जिसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के असर का खतरा भी बहुत ज्यादा है। इस चुनौती को और गहराई से देखें तो मीथेन उत्सर्जन पर एक नजर डालिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। तो ये उत्सर्जन आ कहां से रहा है? इसके मुख्य जिम्मेदार हैं कृषि, एनर्जी सेक्टर और कचरा, जो एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती पेश करते हैं। अब हम आते हैं सामाजिक सूचकांकों पर, जो हमारी दो भारत की कहानी की थीम का असली दिल है। यहीं पर विरोधाभास सबसे तीखे और साफ नजर आते हैं। चलिए एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टाइम आउट इंडेक्स के मुताबिक मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया है? ये भारत के एक बड़े शहर में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाला विरोधाभास भी है। जहां मुंबई खुशी में टॉप पर है, वहीं पूरा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वें नंबर पर है। ये एक बहुत गंभीर चुनौती है, जो हमारी आज की थीम यानी गहरे विरोधाभासों को एकदम साफ कर देती है। असमानता की इस उलझी हुई तस्वीर को और समझने के लिए चलिए गिनी कोएफिशिएंट को देखते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी देश में इनकम का बंटवारा कितना बराबर है। इसे समझना बहुत आसान है। 0 का स्कोर मतलब पूरी तरह से समानता, सबकी इनकम एक जैसी। 1 का स्कोर मतलब पूरी तरह से असमानता, सारी इनकम एक ही इंसान के पास। तो स्कोर जितना कम होगा, समानता उतनी ही ज्यादा होगी। और अब एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आय की समानता के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। ये उस आम धारणा को चुनौती देता है जो हम अक्सर सुनते हैं, और कहानी में एक और दिलचस्प परत जोड़ता है। ये सवाल भी उठता है कि हंगर इंडेक्स में इतना पीछे होने के बावजूद आय में इतनी समानता कैसे हो सकती है। हालांकि जब हम दूसरे सामाजिक इंडिकेटर्स को देखते हैं तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। ग्लोबल पीस, जेंडर गैप, ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रेस फ्रीडम जैसे मामलों में भारत की रैंकिंग उन एरियाज को दिखाती है जहां अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ये उसी उलझी हुई मिलीजुली तस्वीर का एक हिस्सा है। तो इन सब अलग अलग डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या है? अब हम इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर भारत के आगे के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं।
संक्षेप में कहानी ये है, एक तरफ भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक ग्लोबल पावर हाउस है, दूसरी तरफ ये पर्यावरण के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। सामाजिक विकास में गहरे विरोधाभास हैं और असमानता की तस्वीर हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। ये सच में दो भारत की कहानी है। और इसलिए हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस उलझे हुए डेटा को देखते हुए अगर कोई एक चुनौती चुननी हो तो भारत के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना है, पर्यावरण को बचाना है या सामाजिक असमानताओं को खत्म करना है? सोचने के लिए बहुत कुछ है।